दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, भाग्य का खेल शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर का हसीन महीना प्रारंभ होने वाला है। अब एक एक करके शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, लेकिन ग्रहों ने भी चुन ली है अपनी गंभीर चाल और यहाँ आपकी एक गलत हरकत आपको बड़ी मुसीबत में माया जाल में फंसा सकती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए सोने की वो छड़ी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नवंबर के महीने को सुंदर, बेमिसाल और शानदार बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी आपसे विनती है, क्योंकि बात छोटी मोटी नहीं, पूरे 30 दिन की है। तो चलिए अब जानते हैं कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय आपकी ज़िंदगी में कैसा रहेगा। सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं 30 दिनों की, कि 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक का ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। नवंबर माह में क्या क्या अब आपको प्राप्त होने वाला है। तो देखिए, नवंबर के इस माह में ग्रह बहुत एक्टिव चल रहे हैं, जो आपके कार्यों में अड़चने भी डालने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जो अनुभव इस साल में प्राप्त हुआ है उसके बल पर अब आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यानी सूझबूझ से भी कार्य आप करेंगे, वो पटरी पर आपका चलता रहेगा। हालांकि सुख साधनों में तो थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन परिश्रम और सूझबूझ से आप अपनी उस कमी को पूरा कर पाएंगे। साथ ही देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, यानी अनावश्यक किसी भी बात में आपको उलझना नहीं है, नहीं तो बड़ा दबाव बन सकता है, क्योंकि शनि यहाँ आपको अनावश्यक भागदौड़ कराने की फिराक में है। इसीलिए दोस्तों, सोच समझकर ही आप कोई कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी व्यापारियों की बात करें तो दोस्तों, तुला राशि के व्यापारियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। ये आपके व्यापार में उतार चढ़ाव लेकर आया है। भले ही लाभ कम हो, लेकिन अब आपके व्यापार में गतिशीलता बनी रहेगी। इसी के साथ इस माह अनावश्यक उलझनों में भी आपकी वृद्धि होगी। गलत कार्य करने के लिए लोग आपको प्रेरित करेंगे, तो दोस्तों वहाँ सावधानी बरतना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आपको इस महीने धन संचय करना है, यानी व्यय अधिक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों कई बार लोग धन तो कमाते हैं लेकिन व्यय उससे ज़्यादा कर देते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि ना तो उसके पास पैसा बचता है और ना ही वो अपनी जीवन शैली अच्छी तरह से जी पाते हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए नवंबर का ये महीना कठिन परिश्रम से निर्मित है। तो दोस्तों, सोच समझकर आपको रणनीति तैयार करके आगे बढ़ना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अनावश्यक भ्रम और धन व्यय का योग यहाँ बने हुए हैं और परिजनों से भी कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो इसीलिए वहाँ आप सावधान रहें। इसके अलावा नौकरी पेशे जातकों के लिए तो समय बहुत बढ़िया है। नौकरी में उन्नति और पदोन्नति के बहुत अच्छे योग हैं। साथ ही यहाँ परिवार के लिए कोई मांगलिक कार्यक्रम बन सकता है, जिससे दिनचर्या आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन कार्य की अधिकता रहेगी, जिसके कारण परिवार को आप ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। जबकि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को समय दें। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अधिक काम के कारण हम समय नहीं दे पाते। ऐसे में परिवार को ये समझना चाहिए कि वो बिजी हैं। जब फ्री होंगे तो वो अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाएंगे। यानी यदि इस तरह का सपोर्ट परिवार आपके साथ है तो दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब आप अपने परिवार वालों के साथ, आपको अच्छी उपलब्धि हासिल होगी। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपके गुप्त शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, तो यहाँ ऐसे में क्रोध में आकर आपको कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है, वरना हानि भी आपको उठानी पड़ सकती है। बाकी धन की स्थिति इस पूरे महीने में सामान्य रहेगी। साथ ही आपकी धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, यानी आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। और व्यापारिक दृष्टि से तो समय परिश्रम के साथ काफ़ी अनुकूल बन रहा है। साथ ही आपके मानसिक उत्साह में भी वृद्धि होगी और प्रसन्नता का भाव मन में रहेगा। और जैसा कि कहा कि नौकरी में भी उन्नतिशील स्थिति आपकी बन सकती है,
क्योंकि अत्यधिक परिश्रम से सफलता के योग बने हुए हैं, जिसमें आपको अपने मित्रों और परिवार वालों का पूरा साथ मिलेगा। हालांकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम प्रगति के मार्ग पर होते हैं, सफलता के मार्ग पर होते हैं, तो दुश्मन अपने आप बढ़ जाते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो कभी कभी अपने घर में ही दुश्मन बढ़ जाते हैं, ऐसा हो जाता है क्योंकि आजकल के दौर में खुशियाँ बांटने से बढ़ नहीं रही, बल्कि खुशियाँ बांटने से दुश्मनियाँ बढ़ रही हैं। क्योंकि दोस्तों कलयुग का ये दौर है, ये ऐसे ही दिन हमें दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको भी घबराना नहीं है। यहाँ आपको अपने मन में सिर्फ ये सोचना है कि मैं मेरी जगह बिल्कुल सही हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मैं क्यों डरूँ। और ना मैं किसी की चुगली करता हूँ, ना ही किसी से नफरत करता हूँ, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ, इसलिए मैं वही करता हूँ। जलने वाले जलें, हम तो मस्त अपनी चाल में चलेंगे। तो दोस्तों इस तरह की नीति यहाँ आपको लेकर चलनी है। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि यहाँ अत्यधिक खर्चा करने से आप बचे नहीं तो तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि त्योहारों का समय है तो दोस्तों आपके घर में खुशियों का वातावरण तो रहेगा ही, माता पिता का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। साथ ही में साहस में वृद्धि होगी, जिससे कार्य योजना का प्रयास बढ़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपकी आय और व्यय में समानता रहने वाली है, परंतु ध्यान रखिए कि अत्यधिक व्यय हुआ तो आपकी गाड़ी डगमगाने लगेगी। इसलिए एक तो कठोर और कटु वाणी से भी आपको परहेज करना होगा, क्योंकि उससे दूसरों को हानि हो सकती है। साथ ही यहाँ आपको व्यर्थ के वाद विवाद से ज़रूर बचना होगा, क्योंकि ऐसे आसार भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी के साथ आपका विवाद हो सकता है, तो वहाँ आप संभल कर रहें। इसके अलावा अगर बात करें लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी, बस दाम्पत्य जीवन में पत्नी से मतभेद की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आप यहाँ अपने पराक्रम और साहस के साथ सभी कार्यों को करने में अनुकूलता देखेंगे, जिससे मन में विचारों का उदय होगा, सुख सम्मान और लाभ आपको होगा। इसके अलावा देखिए नवंबर का महीना आपके लिए और भी खास होगा। ध्यान से सुनिएगा कि माता पिता का सहयोग अब आपके साथ है, इसी वजह से सोच समझकर ही आपको पूंजी निवेश करनी होगी, नहीं तो हानि की भी स्थिति बन सकती है। बाकी विदेशी व्यापारियों के लिए समय मिला जुला रहेगा। इसके अलावा देखिए अत्यधिक श्रम के बाद ही अल्प लाभ के योग बनेंगे और संघर्ष के बाद प्रतिशोध से किए गए कार्यों का उचित परिणाम अब आपको मिलेगा, जिससे कि कार्य पटरी पर आ जाएंगे। यानी स्पष्ट रूप से कहें तो कार्यों को भी नई दिशा मिल सकती है। ऐसा ये समय होगा, बस थोड़ा सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि दोस्तों कई बार अपने ही अपनों को नोच लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा गया है कि एक ज्वाइंट परिवार में कई तरह के दुश्मन पाए जाते हैं। यानी सामने तो वो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, एक दूसरे की बढ़ाइयाँ मारते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो उनकी ऐसी बुराई करते हैं कि मानो दीवारें भी शर्मा जाए। इसीलिए ऐसे लोगों से यहाँ आपको बचकर रहना है। बाकी सामाजिक क्षेत्र में राजनेताओं से संपर्क बढ़ने वाला है, जो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। साथ ही यहाँ आपके किसी सादर निमंत्रण के लिए भी कहीं पर जाना पड़ सकता है, जहाँ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों किसी भी तरह के अवसर यदि आपके पास खुद चलकर आते हैं तो उन्हें लपक कर आपको स्वीकार करना है, किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि अब समय आपके पक्ष में रहने वाला है। स्थितियाँ बेहद बलवान नज़र आ रही हैं, इनका जितना हो सके फ़ायदा उठा लें। मान सम्मान में अब आपको बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों नवंबर के इस महीने में आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई गलत काम या गलत कर्म ना करें। इसके बजाय आपको जितना हो सके उतना दान करना है, क्योंकि कार्तिक महीना चल रहा है। इस महीने में दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपको ख्याल रखना है कि किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है। ये बहुत ही बड़े पाप हैं जो आपको इस महीने में भूले से भी नहीं करने हैं। केवल वही कार्य करिए जो परोपकार के हैं, इससे आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिलेगा। बस थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए महीना खुशियाँ ही खुशियाँ देकर जाएगा। तो तुला राशि वालों, भाग्य का खेल शुरू हो चुका है। यानी आने वाले 30 दिनों तक एक एक करके कई शुभ समाचारों की अब आपको प्राप्ति होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।